इस संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा एक नायाब हीरा है। यह नायाब हीरा अगर किसी बेहतरीन जौहरी के हाथ लग जाए, जौहरी का मतलब अच्छे, समझदार, काबिल, पेरेंटिंग का जानकारी रखने वाले अभिभावक के हाथ लग जाए और अच्छे टीचर के हाथ लग जाए, वही बच्चा ऐसा चमकेगा कि उसकी रोशनी पूरी दुनिया में जगमगाएगी। पूरी दुनिया के लोग उसकी रोशनी से फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर वह अभिभावक उस हीरे की पहचान नहीं कर पाया और उसे एक आम शीशे का टुकड़ा समझ रखा है, तो वह शीशों के बीच में उसे छोड़ देगा और वह उन शीशों के बीच में धक्का मुक्का खा करके जिस तरह से शीशे टूट जाया करते हैं, उसी तरह से यह हीरा भी टूट जाएगा। और टूटने के बाद ऐसा हो सकता है कि बहुतों को चुभे या बहुतों के लिए जानलेवा साबित हो जाए। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या यह हीरा गलत था? क्या यह हीरा खोटा था? नहीं, हरगिज वो खोटा नहीं था। वह हीरा उन शीशों के बीच में सिर्फ इसलिए पहुंच गया क्योंकि उसको पहचान करने वाले बेहतरीन जौहरी रूपी अभिभावक नहीं मिले, बेहतरीन जौहरी रूपी शिक्षक नहीं मिले। अगर उन बच्चों को बेहतरीन अभिभावक, बेहतरीन शिक्षक मिल गए होते तो वह हीरा ऐसा चमकता पूरी दुनिया उसकी चमक से फायदा उठाती। मेरे प्यारे अभिभावक दोस्तों, आओ हम सब मिलकर इन हीरो की पहचान करें और इन हीरो को ऐसा चमकाए कि हर एक हीरा पूरे संसार को चमकाने वाला बन जाए, पूरे संसार को रोशनी फैलाने वाला बन जाए। आप गौर करें तो देखेंगे इस संसार में जिसे मैं हीरा कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वह सचमुच एक हीरे थे, लेकिन आगे चलकर जब बड़े हुए तो उन्हीं हीरो के नाम किसी को कहा गया एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, किसी को कहा गया बहुत सूफी है, किसी को कहा गया परोपकारी है, किसी को कहा गया बहुत नेक है, किसी को कहा गया बहुत ईमानदार है, किसी को कहा गया बहुत सज्जन है, किसी को कहा गया बहुत परिश्रमी है, किसी को कहा गया कि माँ बाप की या समाज की सेवा करने वाला है। लेकिन उन्हीं हीरो में से कुछ ऐसे भी हीरे हैं जो बड़े होकर के लोगों को चुभने का काम करते हैं, लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं। जैसे चोर, डाकू, बदमाश, गद्दार, देशद्रोही, जितने भी आप इस तरह से उनके बुरे नामों से पुकार लें, वो सारे हीरे थे। लेकिन उनके जो गार्जियन थे उन हीरो को पहचान नहीं पाए, उन हीरो को शीशों के बीच में छोड़ दिए और वह उन शीशों में धक्के मुक्के खाते रहे और उसके नतीजे में टूट गए। और जब टूटे तो बहुतों को चुभना शुरू कर दिए, बहुतों के आंखों में पड़ के उनकी आंख की किरकिरी बन गए, बहुतों के दिलों में गए, उनके दिलों को चकनाचूर कर दिया, चीर फाड़ दिया। बताइए, क्या यह हीरे नकली थे? नहीं,
हीरे नकली नहीं थे। क्या इन हीरो को हम कह दें ये हीरे बेकार हैं? नहीं। सच तो ये है कि आज हम उन हीरो को चोर, डाकू, बदमाश, नालायक, बदतमीज जो भी कहते हैं, अगर उन्हीं परिस्थितियों में हम खुद रहे होते तो आज वही नाम हमें भी मिला होता। अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखो, क्या वह गलत है? मेरे प्यारे भाइयों, सच तो ये है, गलत वो नहीं है। उनको परिस्थितियां गलत बना दी, उनको उनके परिवेश गलत बना दिए, और यह मौका परिस्थितियों को, परिवेश को जो मिला वह विशेष रूप से अभिभावक की लापरवाही की वजह से हुआ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से काम करता है जिससे कि हमारे दिलों को चोट पहुंचती है, हमें तकलीफ होता है, तो हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। बताइए, सच तो ये है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उस जगह पे हम होते तो हम ऐसा नहीं करते? करते। निश्चित रूप से हम भी वही करते। और आज हम जिसको चोर कह रहे हैं लोग हमें चोर कहते, जिसे हम बदमाश कहते हैं लोग हमें बदमाश कहते। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, यह सारा खेल परिस्थितियों और अभिभावकों की उदासीनता है। उदासीनता के कारण ऐसा हुआ। अगर हम सब चाहते हैं कि समाज में ऐसे गलत लोग ना रहें, अच्छे लोग रहें, नेक लोग रहें, इसके लिए हम सबको काम करना होगा। हम सबको मिलके प्रयास करना होगा। एक व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, और वो ये है कि हम सब लोग पेरेंटिंग सीखें। पेरेंटिंग से मतलब हीरो को चमकाना सीखें, हीरो को पहचानना सीखें। यह बहुत ही बड़ी कला है, सबसे जरूरी काम है। ये हम सबको सीखना ही पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा देश अच्छा बने, नेक बने, महान बने, दुनिया में अपना अच्छे नामों से पहचाना जाए। मैं आपको एक अभिभावक की एक सच्ची कहानी बता रहा हूं। एक अभिभावक जो अपने बालिग बेटे से शादी करने के लिए बार बार निवेदन करता था, लेकिन उनका वह बेटा शादी से इनकार कर देता था। अभिभावक समझदार थे, वह बच्चे के साथ में बैठ के बोले, बेटा बात क्या है, क्यों तुम शादी से एक सिरे से इनकार कर दे रहे हो, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? बेटा बोला कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, लेकिन मेरी शादी उस लड़की से नहीं हो पाएगी। उस लड़की के घर वाले नहीं चाहते हैं कि उसकी शादी मेरे साथ हो, और मैं उस लड़की से वादा किया हूं कि ठीक है, तुम शादी कहीं कर लो, उसके बाद मैं शादी करूंगा, तुमसे पहले मैं शादी नहीं करूंगा, वरना तुम कहोगी यह बहुत ही बेवफा था। बाप बहुत ही समझदार था, वह बेटे की भावनाओं को समझ गया और वह बड़े प्यार से कहा, बेटा ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़की
कसम खा ली हो कि मैं शादी तभी करूंगी जब उस लड़के की शादी हो जाए। क्या तुम चाहते हो कि उसकी शादी ना हो? लड़का बोला, मैं चाहता हूं हर हाल में और जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए। तो बेटा को बाप कहा कि फिर उस लड़की की शादी करने के लिए तुम अपनी शादी कर लो, जिससे कि उसका कसम बरकरार रहे। तुम्हारा टूट रहा टूट जाने दो। अगर तुम्हारी सच्ची मोहब्बत है और उसका भला चाहते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसकी शादी करने के लिए अपने वादों को तोड़ दोगे, उसकी जिंदगी बनाने के लिए अपने वादों को तोड़ दोगे। ये मेरा उम्मीद है। बेटा कुछ देर सोचता रहा। सोचने के बाद अपने पिता से बड़े अदब से कहा कि पिताजी, मैं कल बताऊंगा। पिताजी बोले, कोई जल्दी नहीं है, कल नहीं परसों नरसों बताना। बेटा दूसरे दिन पिताजी के साथ बैठा और कहा, पिताजी मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद लड़की की देखने दिखाने की बात शुरू हुई और लड़के की शादी हो गई। लड़के की शादी होने के ठीक 2-3 महीने के बाद वह लड़की भी शादी कर ली। और जब उस लड़की की शादी हुई, लड़का बेहद खुश था। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि शायद मेरी कसम की तरह वो भी कसम खाई थी और वह अपने आप में अडिग थी और उस कसम के सामने उसके माँ बाप की नहीं चल रहे थे। और आज उस पिताजी की समझदारी की वजह से उस बेटे की जिंदगी मस्त है, अपने बीवी बच्चों के साथ मस्ती से जी रहा और उस बेटे को टूटने से बचा लिया। और वह हीरा जो टूटने से बच गया आज लाखों लोगों की जिंदगियों को रोशनी दे रहा है। ये होते हैं अभिभावक की जिम्मेदारियां। मैं ऐसे पिता को सलूट करता हूं और हम सब लोग भी इस तरह से अपने उन हीरो को पहचाने और उनको टूटने से बचाने के हर संभव प्रयास करें। ज्यादातर बच्चे 20 साल के आसपास पहुंचते पहुंचते टूट चुके होते हैं, बर्बाद हो चुके होते हैं, सिर्फ माँ बाप की नासमझी की वजह से, लापरवाही की वजह से। मेरा आपसे निवेदन है कि बच्चों की परवरिश के लिए आप पेरेंटिंग सीखें। पेरेंटिंग से मतलब उस हीरे को चमकाना सीखें। धन्यवाद।